हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 17 और 18 करवाएंगे। फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 17। इन एनी ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC with vertices in a triangle ABC with vertices capital A 2 3, capital B 4 minus 1 and capital C 1 2. Find the equation and length. Find the equation and length of altitude from vertex capital A। तो देखिए, एक हमें ट्रायंगल गिवन है ABC, जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है A के, B के और C के। तो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। अल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, हमने A से परपेंडिकुलर फेंका, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये अल्टीट्यूड है। इस परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड बोलेंगे। एक तो हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है और एक तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लो ये L पॉइंट है, नेवर कंफ्यूज कि यहां से परपेंडिकुलर फेंका ये इसका मिड पॉइंट है, नहीं। तो सिंपली एक अल्टीट्यूड है, मतलब A से, इससे कहा है ना फ्रॉम द वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर फेंका जो ऑपोजिट साइड पे, ठीक है बच्चों, मीट कर रहा है L पॉइंट पे। तो ये आपका परपेंडिकुलर दैट इज अल्टीट्यूड है। इसकी एक हमें लेंथ निकालनी है, एक इक्वेशन निकालनी है। हम इसकी पहले इक्वेशन निकालते हैं। तो ये एयर जो है अल्टीट्यूड, ये कैपिटल A पॉइंट से पास कर रहा है। अगर कोई भी लाइन एक पॉइंट से पास करे उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से। तो बच्चों 1 पॉइंट फॉर्म होती है y minus y1 m into x minus x1। तो हमें x1 और y1 गिवन है। अगर हमें m की वैल्यू मिल जाए, मतलब इस लाइन AL की स्लोप मिल जाए, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, हमारा एक पार्ट सोल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखो स्लोप ऑफ लाइन BC, ये BC सेगमेंट है जो, इसकी स्लोप निकालो। तो BC एक ऐसी लाइन है जो दो पॉइंट्स B और C से पास कर रही है। अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी स्लोप निकालनी हमें आती है, दैट इज y2 minus y1 ओवर x2 minus x1। तो इस BC की स्लोप मिल गई, इट इज इक्वल टू दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो ओवर दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो। बच्चों इट कम्स टू बी -1। तो इस लाइन BC की स्लोप मिल गई -1। हमें पता है कि ये AL लाइन है जो, ये परपेंडिकुलर है इस BC लाइन के। तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर BC की स्लोप पता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ AL इट इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो और साथ में साइन चेंज कर दो, इट इज 1। हम ये बता चुके हैं, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक लाइन की स्लोप पता है, हाँ जी बच्चों, मान लो ये M1 पता है, कितना है M1 -1, तो हम दूसरी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 आ गया। तो डायरेक्टली अगर इसकी स्लोप पता है तो दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका
-1 का रेसिप्रोकल कर दो और साथ में माइनस लगा दो। ये बता चुके हम, इस मेथड से भी मिल जाएगा और डायरेक्टली भी आप बता सकते हो। तो स्लोप हमें इस लाइन की मिल गई, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी अब पॉसिबल है। इक्वेशन ऑफ लाइन AN 1.4, ये लाइन x1 y1 से पास कर रही है और इस लाइन की स्लोप 1 है। तो देखिए बच्चों, इट कम्स टू बी x माइनस वाई, सभी टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, 3 को उधर लेंगे, y को उधर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाली। अब सेकंड पार्ट है इस अल्टीट्यूड की लेंथ निकालिए। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हमने BC लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए अगेन सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज गिवन बाय 2.4, क्योंकि ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो कभी भी 2 पॉइंट से लाइन पास करे, हम बता चुके हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लाइन की मिल जाती है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो बच्चों y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस इस इक्वेशन में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। 2.4 से हमने इस लाइन BC की इक्वेशन निकाली। 2 + 1 3 ओवर -3 -1, हम पहले भी निकाल चुके हैं। देखिए ओपन दी ब्रैकेट, दिस इज व्हाट, दिस इज द, हाँ जी बच्चों स्कोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो हमने टर्म्स ट्रांसपोज की, तो इस BC की इक्वेशन आ गई x + y - 3 = 0। तो दिस डिस्टेंस, ये d निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ। लेंथ मतलब उसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, एल्टीट्यूड का। तो बच्चों इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कैपिटल A फ्रॉम द लाइन। तो देखिए अगेन सेकंड पार्ट, देखिए डिस्टेंस, द लेंथ वन इज द सेम थिंग, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, उसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 फ्रॉम लाइन x + y - 3 = 0। तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो बताया था बच्चों d, आपने ये x को देना है, ये y को देना है, याद आ गया। मोड √ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। बच्चों डिस्टेंस क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। ये x2 हमने x को देना है, इस लाइन में जाएंगे, इसको d से डिनोट कर दो। तो d कितना आ गया, ये 2 आपने x को देना है, 3 आपने y को देना है, -3 इसका मोड √ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 उसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 उसका स्क्वायर। बच्चों 2 का मोड 2 ही होता है, मोड होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 का मोड 2 ही होगा। तो नीचे √2 आ गया, तो ऊपर वाले 2 को आप √2 2 बार लिख सकते हैं ताकि एक कैंसिल हो जाए। तो रिक्वायर्ड सेकंड पार्ट का आंसर √2। ये डिस्टेंस जो है अल्टीट्यूड है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इज √2। आई होप क्लियर है सबको। तो एक बार आप लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, थोड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फिर आपको मिसलेनियस शुरू करवाएंगे बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। राइट डाउन, इफ स्मॉल p is the length of perpendicular from the origin to the line, origin to the line whose
intercepts on the axis are A and B, show that 1 over p square equal to 1 over a square plus 1 over b square. This is our question. Very easy, very important question. So p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis. हम बता चुके हैं एक्सिस के स्पेलिंग अगर ES है तो इट इज बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो मान लो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है जिसको आप O से डिनोट करते हो. तो किसी भी लाइन ने x एक्सिस को और y एक्सिस को सपोज कर लो कैपिटल A और कैपिटल B पे काटा, तो मान लो ये लेंथ A है, ये लेंथ B है. हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x इंटरसेप्ट इज स्मॉल a एंड y इंटरसेप्ट इज स्मॉल b. तो बच्चों इंटरसेप्ट हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है तो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस x इंटरसेप्ट कहलाता है. हमें x इंटरसेप्ट स्मॉल a गिवन है, इसी तरह y इंटरसेप्ट हमें स्मॉल b गिवन है. तो हम जानते हैं अगर दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज गिवन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म. आई होप सबको याद है. तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB. तो बच्चों गिवन दैट ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका है उस लाइन पे, उसकी लेंथ गिवन है P. तो ये गिवन देखिए P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है. किसी के माइंड में अगर आ रहा है नॉर्मल फॉर्म, उसमें ये एंगल पता होता है, फिर नॉर्मल फॉर्म होती है. आई होप क्लियर है सबको. तो बच्चों ये इक्वेशन क्या है, एलसीएम ले लेंगे bx प्लस ay ओवर ab इक्वल्स टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ab. टर्म्स को ट्रांसपोज कर लो, एक तरफ ले लो सब कुछ, इक्वल्स टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन AB. तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर फेंका, कुछ ऐसे समझेंगे. ओरिजिन से 0 0 से लाइन पे परपेंडिकुलर फेंका, जिस लाइन की इक्वेशन हमने निकाली है उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस लेंथ हमें गिवन है P. P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन. तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से हम निकालना चाहते हैं, वो D से डिनोट करते हैं, लेकिन हमें इस बार P गिवन है. तो P कैसे निकालते हैं, ये x को दे दो, ये y को दे दो. B इंटू 0 प्लस A इंटू 0 माइनस AB मोड ओवर अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. बच्चों P कितना बन गया, 0 into something 0, A into 0 0. We are just left with minus AB within the mode. तो A square plus B square, जब B square plus A square 1 is the same thing. हम जानते हैं ये माइनस का मतलब है -1. तो मोड में माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो इसको आप माइनस खत्म कर दो, ऐसे लिख सकते हो. तो हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि P स्क्वायर चाहिए, अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी. ओके, हमने यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि 1 over p square equals to 1 over a square plus 1 over b square. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करने का मकसद क्या है, हम अपने टारगेट पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं. हमें p स्क्वायर चाहिए. तो जैसे ही स्क्वायरिंग की तो बच्चों हम बता चुके हैं मोड के अंदर कोई भी नंबर x है उसका स्क्वायर इट इज सिंपली इक्वल टू x स्क्वायर. हम ये बता चुके हैं, क्योंकि आप इसकी वैल्यू x को कुछ भी पुट करके देख लो, दोनों तरफ -1 का मोड 1 होता है, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है. कोई भी नंबर पुट कर लो x की जगह पे, एनी नंबर, दिस रिजल्ट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू है. तो बच्चों ये x का काम कर रहा है, जब स्क्वायरिंग की तो मोड x स्क्वायर इज सिंपल x स्क्वायर, मोड खत्म हो गया. तो देखिए बच्चों नीचे क्या है,
अंडर रूट वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमने स्केयरिंग की है। तो वही है पी स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें 1 ओवर पी स्क्वायर चाहिए तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे दोनों तरफ। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चों रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ। अब आपने एलसीएम को ब्रेक कर देना है, मतलब कि स्प्लिटिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के नीचे ले जाओ तो आपको आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। फाइनली वी अराइव एट 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर, हाँ जी बच्चों, 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। तो 1 ओवर ए स्क्वायर को आगे लिख लो, 1 ओवर बी स्क्वायर को पीछे लिख लो, हैंस प्रूव्ड। तो आज हमने 10.3 कंप्लीट करवा दी है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।